कैथल में समाज सेवी राम प्रताप गुप्ता के नेतृत्व में अग्रवाल समाज हुआ एकजुट। भाजपा से राम प्रताप गुप्ता के लिए की गई टिकट की डिमांड। मैं सुरेश करके अपनी टिकट नहीं मांग रहा हूं और आज मैं अपनी पूरी राजनीतिक मीडिया के सामने इस बात का पूरा ऐलान करता हूं, मैं टिकट मांगने में और चुनाव में राम प्रताप गुप्ता के साथ हूं। और इस बात में आपको बता दूं, कैथल में बहुत प्रबल संभावना है कि अग्रवाल समाज के किसी बंधु को ही टिकट मिलेगी। एक मंच पर आए सभी लोगों ने एकजुटता का परिचय दिया। राम प्रताप गुप्ता को माना अपना नेता। कैथल के सत्कार प्लेस में अग्रवाल सम्मान सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कैथल के प्रतिष्ठित अग्रवाल समाज के चेहरों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में अग्रवाल समाज के काफी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, विधानसभा चुनाव के लिए अपनी एकजुटता दिखाने का आह्वान किया और भाजपा से टिकट की भी मांग की है। आपको बता दें, जहां मंच से सभी ने राम प्रताप गुप्ता का साथ देने का वादा भी किया है, साथ ही पूरे हरियाणा में भी अग्रवाल समाज को एकजुट करने का आह्वान किया है। जब भी राम प्रताप गुप्ता की टिकट डिक्लेयर होती है, पूरा चुनाव राम प्रताप गुप्ता से भी ज्यादा सुरेश गर्ग मेहनत करेगा। तो हमारे टिकट की अथॉरिटी है, वहां मैं गया हूँ, उन्होंने पूछा कि आप किसके लिए टिकट मांग रहे हो। देखिए, मैंने तो अभी आपने नगर परिषद की टिकट दी थी, सुरभि बनी हुई है, तो मैं तो दोनों सीटों पे हमारा परिवार मतलब कब्जा नहीं चाहता, फिर मैं अपने लिए टिकट नहीं मांगता। यदि कहीं महिला के कोटे में आती है, वे महिला को आप हमने महिला कोटा में वो करनी है, तो सुरभि को आप उसमें एक रख सकते हो। मैंने हमेशा अपनी सारी अथॉरिटी को एक बात कह के है। बिल्कुल, यदि सुनो मेरी बात, मैंने ये बात कही, मेरा पूरा समर्थन राम प्रताप जी के साथ है। मैंने अपने भाषण में एक बात कही थी, मेरे को, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, माननीय मनोहर लाल जी ने, नायब सैनी जी ने पूछा भी आप में से कौन चुनाव लड़ेगा यदि आपको टिकट दें तो, ठीक है। मैंने कहा जी तो खैर मेरा भी करे था, लेकिन सुरभि मेरे से भी ज़्यादा मजबूत है, उसकी पॉपुलैरिटी मेरे से भी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि उसने काम इतने ज़्यादा कर दिए हैं, ठीक है। तो अब महिला कोटा देते हैं और देते हैं, तो आप सुरभि को, मतलब मैंने रिकमेंड किया भी आप सुरभि को टिकट दे दीजिए, ठीक है। मैंने मेरी बजाय सुरभि का टिकट मांगा, मैं इस बात से इग्नोर करता हूँ। यदि राम प्रताप को टिकट मिलता है तो मैं इस राम प्रताप के साथ हूँ, पूरी तरह इसका चुनाव में। और अगर महिला को आप मांग रहे हैं या सुरभि मांग रहे हैं? नहीं, मैं मांग रहा हूँ सुरभि के लिए। आपने तो समर्थन दे दिया, अब फिर इसका समर्थन है, इसमें क्या दिक्कत है? अगर सुरभि को नहीं मिलता है, राम प्रताप को मिलता है, तो मैं राम प्रताप के साथ हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है भाई, इस बात में तो मैं मना नहीं कर रहा। देखो, अग्रवालों की ताकत दिखाने वाली बात तो ये है कि ताकत तो अग्रवालों की सारों को पता है। वर्ल्ड में अग्रवालों की ताकत का दिखाने की हमें जरूरत नहीं है, ये सबको पता है। ये एक हमने अपने प्रयास किया है कि अगर थोड़ी बहुत कोई कमी है, अगर कोई बच्चे को कोई बका ले, क्योंकि बहुत ताकतें ऐसी हैं जो बाहरी ताकतें हैं, वो हमारे समाज में फूट डालने का काम कर रही हैं। ये एक संकेत है, ये एक आगाज है कि हमारा अग्रवाल समाज फूट डालने से कभी टूटेगा नहीं, उनके प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सभा के बंधुओं का जो एक बुलावे पर, मेरे बुलावे पर अपने अमूल्य समय में से समय देने आए, आपने इस बात को साबित किया कि आप लोगों का मन हमारे अग्रवाल की एकता के लिए। अब एक बात का संकल्प लें कि कैथल से अग्रवाल समाज के लोग इकट्ठा हो गए, और मैं भाई राम प्रताप के साथ तो हूँ ही, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी या कोई भी राजनीतिक दल हमारे अग्रवाल समाज के अगर किसी लीडर को टिकट देता है, तो हमें एकजुट होकर कर्मठ ढंग से उसका साथ देना चाहिए। तो सुना आपने, अग्रवाल समाज ने प्रण ले लिया है और आज का जो आयोजन भाजपा नेता राम प्रताप गुप्ता के लिए किया गया था, वो प्रण लिया गया
कि अग्रवाल समाज को कैथल विधानसभा से जीत दिलवानी है और भाजपा हाईकमान को भी साफ मैसेज दे दिया गया है अग्रवाल समाज की ओर से। तमाम पहुंचे लोगों ने एक स्वर में राम प्रताप गुप्ता को अपना नेता मान लिया है। वहीं जहां बात करें भाजपा नेता सुरेश गर्गनौच और राम प्रताप गुप्ता जहां राजनीति में आज इकट्ठे एक ताल में चलते हुए देखे गए, तो सीधा संकेत भाजपा हाईकमान को भी मिला है कि कहीं ना कहीं अब उनको सोचना पड़ेगा। अग्रवाल समाज ने दिखाई ये ताकत कहीं ना कहीं अब टिकट बंटवारे से पहले भाजपा पर जो है कुछ तो फर्क डालेगी। अब देखने वाली बात ये रहती है कि आने वाले समय में कहीं भाजपा कोई चूक तो नहीं कर रही, भाजपा किसी गलत ट्रैक पर तो नहीं चल रही। आपको बता दें 2019 में कुछ टिकटें गलत देने के कारण भाजपा जो है कम सीटें ले पाई और गठबंधन में सरकार बनाना पड़ा था। इसलिए अब फिर नायब सैनी सरकार अगर दोबारा रिपीट करनी है तो अच्छे चेहरों को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारना होगा, फिर जाके भाजपा की ये नैया पार होगी। देखिए सीधी तस्वीरें कैथल से।